students, welcome to the session. In this session, we will learn chapter 3 Pied Piper of Hamelin. पाइपर एक मुरली जो होती है मुरली वाला होता है और हेमलिन एक टाउन का नेम है. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कभी कभी हमारे सामने बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ जाती है. उस टाइम हमें उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए जो भी पर्सन हेल्प करता है हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. लेकिन जैसे ही वह अपना वादा कंप्लीट कर देता है तो हम उसके लिए जो करना चाहते थे उसकी विशेष फुलफिल करने से मना कर देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हेमलिन इज़ ए स्मॉल टाउन इन जर्मनी. जर्मनी एक कंट्री का नेम है. तो जर्मनी में एक छोटा सा कस्बा है हेमलिन. इट स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ ए लार्ज रिवर विथ हिल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट. हिल्स मतलब पहाड़ियाँ और रिवर मीन्स होती है नदी. तो यह पहाड़ियों के दोनों साइड एक बीच में एक रिवर होती है. उसके किनारे पे यह कस्बा है. द सेंटर ऑफ द टाउन इज़ ब्यूटीफुल एंड इट हैज़ मैनी ओल्ड बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स मीन्स होती है इमारतें. तो ये पहाड़ियों के दोनों साइड इसके रिवर के दोनों साइड पहाड़ियाँ है और ये बीच में कस्बा है जो रिवर के किनारे पर है, नदी के किनारे पर है. इसके आसपास बहुत सुंदर पुरानी इमारतें हैं. लॉन्ग एगो बहुत साल पहले द टाउन वॉज सफरिंग फ्रॉम ए बिग प्रॉब्लम. द कोज ऑफ द प्रॉब्लम वॉज द नंबर ऑफ रैट्स. तो बहुत साल पहले एक कस्बे में एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई थी. कस्बा एक बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रहा था. उसका कारण था चूहों की बहुत ज़्यादा संख्या. They were all around. They fought with the dogs, killed the cats, bit the sleeping babies in the cradles, and ate up the food. चारों ओर ही चूहों की संख्या बहुत ज़्यादा थी. वे कुत्तों से लड़ते थे, बिल्लियों को मारते थे और छोटे बच्चे बेबीज़ होते हैं उनके जो पालने में सोते हैं उनको काट देते थे और खाना खा जाते थे लोगों का. The people of the town were fed up with the rats and had tried hundreds of ways to get rid of them but failed. कस्बे में जो लोग थे वो चूहों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की, बहुत सारे तरीके अपनाए, लेकिन हमेशा ही वो फेल रहे, नाकामयाब रहे. When they were unable to drive the rats away, they went to the mayor to the town and asked him do something to get rid of the rats. जब वह पूरी तरह चूहों को भगाने में असमर्थ हो गए तो वह कस्बे के प्रमुख के पास गए और उनसे पूछा कि हम चूहों को कैसे भगाएं. चूहों को नष्ट करने के उपाय उन्होंने पूछे. What can I do? asked the mayor. मेयर ने कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ. I am paying 10 people every day to catch the rats. मेयर मतलब प्रमुख. तो कस्बे के प्रमुख ने कहा कि मैं रोज़ 10 लोगों को पे करता हूँ ताकि वो चूहों को पकड़ सके. बट इवन द बेस्ट रैट कैचर्स कांट मेक द रैट्स गो अवे. द मेयर बिकम वेरी थॉटफुल. मेयर रोज़ाना 10 लोगों को पे करता है, 10 लोगों को कहता है, उनको 10 लोगों को काम पे लगा रखा है, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई भी चूहों को नहीं भगा पाए. द मेयर बिकम वेरी थॉटफुल. मेयर इस सोच में पड़ जाता है. वन ऑफ हिज काउंसिलर एडवाइज हिम टू अनाउंस ए प्राइज फॉर द पर्सन हु वुड बी एबल टू ड्राइव द रेट्स अवे. उन्हीं में से एक काउंसिलर मतलब होता है सभासद. तो उन्हीं में से एक काउंसिलर मेयर को सलाह देता है. एडवाइस मीन्स सलाह देना. तो सलाह देता है कि आप एक काम करिए, चूहों को नष्ट करने के लिए एक व्यक्ति जो मिलेगा, मैं उसके लिए
इनाम की घोषणा कर दीजिए, ताकि जो भी चूहों को भगाएगा उसको एक इनाम हम देंगे। इन द मीन टाइम, उसी दौरान, ए स्ट्रेंज लुकिंग मैन अराइव्ड इन हेमलिन। उसी दौरान हेमलिन में एक अजीब दिखने वाला व्यक्ति पहुंचता है। द मैन वॉज टॉल एंड थिन, हिज नोज वॉज ए लिटिल लॉन्गर, ही वॉर ए लॉन्ग कोट विच वॉज हाफ रेड एंड हाफ येलो। वह व्यक्ति लंबा और पतला होता है, उसकी नाक थोड़ी सी लंबी होती है, उसने एक लंबा कोट पहना हुआ होता है जो आधा लाल और आधा पीला होता है। ही वॉर ए रेड क्लॉन कैप ऑन हिज हेड, और उसने एक लाल कलर की कैप पहनी हुई होती है अपने सिर पर। ही हैड ए लॉन्ग पाइप, उसके पास एक लंबा पाइप होता है। विच वॉज हैंगिंग राउंड हिज नेक, और जो उसकी गर्दन पर लटका हुआ रहता है। Everyone watched him curiously as he crossed the bridge and walked through the narrow streets of the town. वह जो स्ट्रेंज मैन था, जो व्यक्ति था, वह जैसे ही कस्बे की गलियों से गुजरता है, ब्रिज को क्रॉस करता है। ब्रिज मीन्स होता है पुल। तो जैसे ही वह उन सब चीज़ों को क्रॉस करता रहता है, गलियों को, सब उसकी तरफ बहुत ही ध्यान से देखते हैं। Who is that strange man? They all wondered. वे जो टाउन के लोग हैं वे सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह अजीब व्यक्ति कौन है। Where is he coming from? यह कहाँ से आया है। And where is he going? और यह कहाँ जाएगा। They asked each other. वे एक दूसरे से पूछने लग जाते हैं। The man walked slowly through the streets. He did not look at the people. वह व्यक्ति जो स्ट्रेंज मैन था वह गलियों से गुजरता हुआ जाता है, और वह किसी भी वहाँ पे जितने भी लोग थे वह किसी को नहीं देखता है वहाँ पे। He did not look at the rats, और ना ही वह वहाँ पे घूम रहे चूहों को देखता है। He walked straight to the mayor's office. वह सीधा कस्बे के प्रमुख जो है उसके ऑफिस पहुँच जाता है। He wanted to meet the mayor and he was allowed to do so. वह मेयर से मिलना चाहता है ताकि उसे काम करने की इजाज़त मिल सके। The mayor asked, Who are you? जैसे ही वह मेयर के ऑफिस पहुंचता है, मेयर पूछता है कि आप कौन हो। I am the Pied Piper, replied the strange man. स्ट्रेंज अजीब जो व्यक्ति था वह बोलता है कि मैं एक पाइड पाइपर मतलब विचित्र, पाइड मतलब विचित्र और पाइपर मीन्स मुरली वाला, तो मैं एक विचित्र मतलब मुरली वाला हूँ। आई सी दैट यू हैव ए लॉट ऑफ रैट्स इन हेमलिन। मैंने देखा है कि आपका जो कस्बा, आपका टाउन है, उसके अंदर बहुत सारे चूहे हैं। इफ़ यू पे मी द प्राइज ऑफ 1000 गिल्डर्स आई विल गेट रीड ऑफ ऑल योर रेट्स। अगर आप मुझे प्राइस के तौर पर 1000 गिल्डर्स पे करते हैं, 1000 गिल्डर्स देते हैं, तो मैं आपके यहाँ के सारे चूहों को नष्ट कर दूंगा। ऐसा स्ट्रेंज मैन कहता है मेयर से। गिल्डर्स नीदरलैंड की एक मुद्रा है, जर्मनी की एक मुद्रा है। जैसे हमारे इंडिया में होती है करेंसी को हम बोलते हैं रुपया, वैसे ही नीदरलैंड और जर्मनी में गिल्डर्स बोलते हैं पैसे को। The mayor was amazed and his mouth fell open. How will you do that? he asked. मेयर आश्चर्यचकित हो जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह उससे पूछता है, स्ट्रेंज मैन से पूछता है कि तुम यह कैसे करोगे। वेट एंड सी, रिप्लाइड द पाइड पाइपर। पाइड पाइपर जो स्ट्रेंज मैन है उनका उत्तर आता है कि आप इंतज़ार करो और देखो। डू यू प्रॉमिस टू पे मी 1000 गिल्डर्स? क्या आप मुझे 1000 गिल्डर्स 1000 गिल्डर्स देने का वादा करते हैं? ऐसा पाइड पाइपर मेयर को बोलता है। यस, क्राइड द मेयर विथ जॉय। हाँ, मेयर खुशी के मारे उछलता है और वह हाँ बोल देता है। इफ़ यू कैन ड्राइव द रेट्स अवे फ्रॉम द टाउन आई प्रॉमिस टू पे यू 1000 गिल्डर्स। अगर तुम हमारे कस्बे से सारे चूहों को नष्ट करने में कामयाब हो गए, अगर तुम यह सब कर सकते हो तो मैं तुम्हें 1000 गिल्डर्स पे करता हूँ, ऐसा वो वादा करता है। द पाइड पाइपर स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट। स्ट्रीट मीन्स गली, तो पाइड पाइपर होता है जो गली में जाता है। ही इमीडिएटली बिगैन टू प्ले ए स्वीट ट्यून ऑन हिज पाइप।
वह तुरंत ही अपनी अपनी जो अपना पाइप होता है उसके पास, उससे एक बहुत ही स्वीट सी ट्यून बजाता है, प्ले करता है। एट फर्स्ट नथिंग हैपन, पहले तो कुछ भी नहीं होता है, वह अपनी ट्यून बजाता ही रहता है, कुछ होता ही नहीं है। सडनली देयर वॉज ए नॉइस एंड रेड्स कैम रनिंग आउट ऑफ ऑल द हाउसेस, फिर एकदम अचानक से आवाज़ आती है, चूहों के घर से निकलने की उसे आवाज़ आती है। बिग रैट्स, स्मॉल रैट्स, थिन रैट्स, फैट रैट्स, ब्राउन रैट्स, ब्लैक रैट्स एंड ऑल अदर काइंड्स ऑफ रैट्स। जैसे चूहे बाहर निकलते हैं तो लोग देखते हैं कि वहाँ पे बड़े चूहे थे, छोटे चूहे, पतले मोटे, ब्राउन कलर के, ब्लैक कलर के, और पता नहीं कौन कौन से अदर मतलब अन्य कलर के, अलग अलग टाइप के चूहे थे। There was a rustling, squeaking and scurrying noise in the street of Hamelin. All the rats rushed together around the strange piper. चूहे भागते हैं, दौड़ते हैं वहाँ पे, उनकी गलियों से निकलने की उसको आवाज़ें आती है। सारे चूहे एक साथ उसके पीछे एक साथ आ जाते हैं, उसके पीछे भागते हैं। The Pied Piper walked through the town. The Pied Piper walked through the town, blowing the pipe, followed by the procession of the rats. जो स्ट्रेंज मैन होता है, पाइड पाइपर होता है, वह टाउन से गुजरता है, वहाँ से निकल जाता है और अपना जो पाइप होता है उसकी ट्यून बजाते हुए निकल जाता है, और सारे चूहे जैसे जुलूस निकल रहा हो वैसे उसके पीछे पीछे चल देते हैं। द पाइड पाइपर टुक दैम टू ए रिवर, पाइड पाइपर है, मुरली वाला है, वह उनको एक नदी के पास ले जाता है। ही स्टेप्ड अ लिटिल इनटू द रिवर वाटर, और वह एक छोटा सा कदम वह अपने नदी के पानी में चला जाता है। द रैट्स ऑल्सो फॉलोइड हिम, चूहे भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। देयर वॉज स्ट्रॉन्ग करेंट इन द रिवर, नदी का पानी होता है उसका बहाव काफ़ी तेज होता है। एंड इट स्वेप्ट अवे द रैट्स, जैसे ही चूहे नदी में जाते हैं, पानी के तेज बहाव के कारण वे सब के सब बह जाते हैं। इन दिस वे ऑल द रैट्स पेरिश्ड इन द रिवर वाटर, पेरिश्ड मतलब होता है नष्ट होना। इस तरीके से सारे हैमलिन के जितने भी चूहे थे वो सब बह जाते हैं नदी के पानी में। द पीपुल ऑफ हैमलिन वर ओवरजॉयड, द रैट्स हैव गॉन। हैमलिन के जितने भी लोग थे वो सब खुशी से चिल्लाते हैं कि सारे जो चूहे हैं वो जा चुके हैं। दे क्राइड एट लास्ट वी आर फ्री ऑफ द रैट्स, और वे खुशी से चिल्लाते हैं कि फाइनली अंतिम में हमें चूहों से मुक्ति मिल गई, हम चूहों से आज़ाद हो गए, अब हमारे कस्बे में कोई चूहा नहीं रहेगा और हमें परेशान नहीं करेगा। दे थ्रू देयर हेड्स इन द एयर एंड डांस्ड विथ जॉय, वे खुशी में अपनी जो हेड्स होती है, टोपी उन्होंने पहन रखी थी, तो वो खुशी से अपनी टोपी को हवा में उछालते हैं और खुशी से डांस करते हैं। द पाइड पाइपर रिटर्न फ्रॉम द रिवर, ही डायरेक्टली वेंट टू द मेयर्स ऑफिस। जो पाइड पाइपर मुरली वाला होता है वह नदी से वापस लौटता है और वह सीधे ही मेयर के ऑफिस जाता है। नाउ यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस, ही सेड टू द मेयर, आई हैव फ्रीड योर टाउन ऑफ रैट्स, गिव मी 1000 गिल्डर्स, सेड द पाइड पाइपर। जो स्ट्रेंज मैन होता है वो मेयर से कहता है कि तुम्हें तुम्हारा वादा पूरा करना होगा, मैंने तुम्हारे कस्बे को चूहों से आज़ाद कर दिया है, अब तुम मुझे 1000 गिल्डर्स दे दो। द मेयर एक्सक्लेम्ड, दैट्स ए लॉट ऑफ मनी। मेयर बोलता है, प्रमुख होता है जो कस्बे का, वो बोलता है कि यह तो बहुत ज़्यादा पैसा है, 1000 गिल्डर तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। यू ओनली ब्लू योर पाइप फॉर ए फ्यू मिनट्स, I'll pay you 50 गिल्डर्स इंस्टेड। मेयर अपनी बात से मुकर जाता है और वो बोलता है कि तुमने तो सिर्फ अपने पाइप से कुछ मिनट के लिए अपना पाइप कुछ मिनट के लिए चलाया था, मैं इसके लिए तुम्हें इतना पैसा क्यों दूँ, मैं तुम्हें $1000 के बजाय 50 गिल्डर्स $50 ही दूंगा।
द पाइड पाइपर लुक्ड एट द मेयर एंग्रीली। पाइड पाइपर को गुस्सा आ जाता है और वह मेयर की तरफ गुस्से से देखता है। यू प्रॉमिस टू पे मी 1000 गिल्डर्स, ही सैड इन ए लो क्वाइट वॉइस, यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस। उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो जाती है और वह मेयर से बोलता है कि तुमने मुझे 1000 गिल्डर्स देने का वादा किया था, तुम्हें तुम्हारा वादा पूरा करना ही होगा। बट द मेयर लाफ्ड एट हिम एंड सैड, लेकिन मेयर उसकी तरफ हंसता है और कहता है, आई डोंट हैव टू पे यू 50 गिल्डर्स इधर, ऑल द रेड्स हैव गॉन, व्हाट कैन यू डू नाउ। मेयर कहता है उसको कि मैं तुम्हें अब 50 गिल्डर्स भी नहीं दूंगा, सारे चूहे तो जा चुके हैं, अब तुम क्या कर सकते हो। वह उसको 50 गिल्डर्स देने से भी मना कर देता है। टेक दिस 5 गिल्डर्स एंड गो बैक टू द हिल्स, यह लो 5 गिल्डर्स लो और अपनी पहाड़ियों में, जहाँ से तुम आए हो पहाड़ियों से वहाँ वापस चले जाओ। द पाइड पाइपर शुक हिज हेड स्लोली, वह पाइड पाइपर अपना थोड़ा सा सिर धीरे से हिलाता है। ही डिड नॉट टेक द मनी, वह पैसा नहीं लेता है, जो 5 गिल्डर्स दे रहे थे मेयर, तो वह 5 गिल्डर्स भी नहीं लेता है। ही कैम इनटू द स्ट्रीट, वह वापस अपनी गली आ जाता है। एंड स्टार्टेड प्लेइंग अ ट्यून स्वीटर दैन बिफोर, और पहले से भी बहुत ही मीठी ट्यून प्ले करता है। एट फर्स्ट नथिंग हैपेंड, पहली बार तो कुछ नहीं होता है। बट देन ऑल द चिल्ड्रंस इन द सिटी गैदर्ड अराउंड हिम, लेकिन बाद में सारे जो टाउन के जितने भी बच्चे थे, सारे बच्चे, सिटी के जितने भी बच्चे थे, सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। गैदर्ड मीन्स होता है इकट्ठा होना, सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। द पाइड पाइपर टुक दैम टू द हिल साइड, सब बच्चे, जो स्ट्रेंज मैन था, पाइड पाइपर था, उसके पीछे पीछे चल देते हैं। द पेरेंट्स एंड द मेयर ट्राई टू स्टॉप दैम, बच्चों के माता पिता और जो कस्बे का प्रमुख था, मेयर था, वे उनको खूब रोकते हैं, बहुत कोशिश करते हैं रोकने की। बट लो दे कुड नॉट, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। ऑल द चिल्ड्रंस फॉलोड द पाइड पाइपर, सारे बच्चे पाइड पाइपर के पीछे पीछे चलने लगे। द पाइड पाइपर फाइनली एंटर्ड ए लवली डैन, पाइड पाइपर अंतिम में पाइड पाइपर एक बहुत ही प्यारी सी गुफा में एंटर करता है, प्रवेश करता है। डैन मीन्स होती है गुफा, तो एक बहुत ही प्यारी सी गुफा में प्रवेश करते हैं। ऑल द चिल्ड्रन फॉलोड हिम, बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। व्हेन ऑल द चिल्ड्रन हैड एंटर्ड द डैन, द रॉकी डोर क्लोज्ड एंड द चिल्ड्रन एंड द पाइड पाइपर वर नेवर सीन इन द सिटी अगेन। जैसे ही सारे बच्चे डैन के अंदर, गुफा के अंदर एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, उसके बाद एक दरवाज़ा होता है, डोर होता है, वह क्लोज़ हो जाता है और सारे बच्चे और पाइड पाइपर फिर से दोबारा उस सिटी के अंदर नहीं दिखाई देते हैं। थैंक यू।